नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भारत पर। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इस प्रकार है। कभी तो सच बोल दिया करो, कभी तो कम बोल लिया करो, कभी तो हमारे साथ आ जाया करो, कभी तो परिवार के बारे में सोच लिया करो। अक्सर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। और आप सभी देख सकते हो कि इन सभी सेंटेंसेस में कभी तो ये कॉमन है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी कभी तो के लिए किस वर्ड का या किस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, चलो अब बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कभी तो या कभी तो करो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डू एवर, ठीक है। कभी तो करो इसके लिए यूज़ करते हैं डू एवर, यानी कि मैं आपको फिर से बता दूं, कभी तो जहाँ पर भी आपको देखा कभी तो करो यानी कि इसका सेंस यानी कभी तो क्रिकेट खेल लिया करो, कभी तो खाना बना लिया करो, कभी तो वहाँ चले जाया करो, कभी तो टीवी देख लिया करो, कभी तो पढ़ाई कर लिया करो, ठीक है। अक्सर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में भी बोलते होंगे। तो उन सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं डू एवर, ठीक है। जैसे कभी तो क्रिकेट खेल लिया करो, डू एवर प्ले क्रिकेट, ठीक है। आई होप कि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आप सभी को समझ में आ गया। जहाँ पर भी आपको कभी तो का सेंस दिखे तो आपको यूज़ करना है डू एवर का। ओके, चलो अब मैं आपको इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर बताता हूँ जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले आपको लिखना है डू एवर, फिर आपको इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आखिरी में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, डू एवर जिसका मतलब होता है कभी तो, ठीक है, ये कभी तो करो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा हम उसको लिखते हैं, जैसे कि कभी तो क्रिकेट खेल लिया करो, ठीक है, कभी तो क्रिकेट खेल लिया करो। तो डू एवर प्ले क्रिकेट, खेलना यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर बचा क्रिकेट यानी कि ये बचा क्रिकेट हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। तो डू एवर प्ले क्रिकेट, ठीक है, इसमें वर्ब हो गई प्ले, सबसे पहले यूज़ किया डू एवर का, फिर ऑब्जेक्ट बचा क्रिकेट। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अभी आपको आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा और आपको और अच्छे से क्लियर करने यानी कि आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले एग्जाम्पल इस प्रकार है, कभी तो सच बोल दिया करो, कभी तो सच बोल दिया करो, डू एवर स्पीक द ट्रुथ, डू एवर स्पीक द ट्रुथ। तो आप सभी देख सकते हैं कि वही है सेम, बस आपको ध्यान रखना है कि कभी तो आया है करो, ये सेंस दोनों का ही सेंस है, कभी तो का सेंस तो है ही। तो डू एवर सच बोलना, बोलना को क्या कहते हैं स्पीक, सच बोलना, द ट्रुथ, डू एवर स्पीक द ट्रुथ। सबसे पहले डू एवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बचा ऑब्जेक्ट। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, कभी तो कम बोल लिया करो। ऐसे कोई आपके बीच में कोई बच्चा है या आपका दोस्त है वो बहुत बोलता है, तो आप उससे कहते हो भाई कभी तो कम बोल लिया करो, तो आप उसे इंग्लिश में इस प्रकार बोल सकते हैं, डू एवर स्पीक लेस, डू एवर स्पीक लेस। तो ठीक है, मैं आपको जो है हमेशा यहाँ पे जो डेली यूज़ के सेंटेंसेस ही आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, ठीक है, जो आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते होंगे। ओके, तो कभी तो कम बोल लिया करो, कभी तो कम बोल लिया करो, डू एवर स्पीक लेस, डू एवर क्या हो गया, वही हमारे स्ट्रक्चर, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेस बचा, वो इसके साथ ही इंक्लूड हो जाएगा। ओके, एंड अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, कभी तो हमारे साथ आ जाया करो, कभी तो हमारे साथ आ जाया करो, डू एवर कम विथ अस, डू एवर कम विथ अस। तो वही बस आप सभी देख सकते हैं, कभी तो डू एवर आना, कम हमारे साथ, विथ अस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो भी आया वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू एवर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड अगले एग्जाम्पल इस प्रकार है, कभी तो परिवार के बारे में सोच लिया करो, कभी तो परिवार के बारे में सोच लिया करो, डू एवर थिंक अबाउट योर फैमिली, डू एवर थिंक अबाउट योर फैमिली। तो वही कभी तो डू एवर परिवार के बारे में सोचना, थिंक अबाउट योर फैमिली, डू एवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशन आई है, ये इसके बाद का ऑब्जेक्ट हो गया योर फैमिली। ओके, एंड
मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसका आप सभी मुझे आंसर कमेंट करके बताना। कभी तो मेरी सुन लिया करो, कभी तो वहाँ मत जाया करो, कभी तो क्रिकेट खेल लिया करो, कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो, कभी तो टीवी देख लिया करो, कभी तो पढ़ाई कर लिया करो। आप सभी इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट करके देना ही पड़ेगा। ओके, ताकि मैं आप सभी को बता सकूं कि आपका जो सेंटेंसेस है वो रॉन्ग है या राइट है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सभी जो एग्जाम्पल है समझ में आ गए होंगे, और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हों तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, एंड थैंक यू गाइज़।